हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अब एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंडक्शन मोटर। ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोर्थ सेम में मशीन 1 में ये टॉपिक पढ़ने को मिलता है इंडक्शन मोटर का, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में भी मशीन 2 में भी है। डिपेंड्स, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस कैसे बने हुए हैं। तो मैं बेसिक्स जो है मशीन्स को लेकर, और इंडक्शन ही क्यों है, ये वाली मोटर इंडक्शन मोटर ही क्यों कहलाती है, वो सारे पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाली हूँ। फिर मैं थॉरोली इंडक्शन मोटर को डिस्कस करना शुरू करूँगी। अभी थोड़ा बहुत मेरा जनरलाइज डिस्कशन है, और उसके बाद फिर मैं इंडक्शन ही क्यों है ये वाली मोटर, ऐसा जैसा अभी बताया उसके जवाब दूंगी। तो इंडक्शन मोटर पढ़ना है, पर इन जनरल मशीन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक मोटर और एक जनरेटर। मोटर का मतलब जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना, पर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। बिना मैग्नेटिक फील्ड के पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसफॉर्म करता है, और ये भी पॉसिबल है वाया मैग्नेटिक फील्ड ओनली। और इन्हीं टाइप की यही जनरेटर और मोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस कहलाते हैं। इससे पहले भी मेरा एक जनरलाइज्ड मशीन्स को लेके एक वीडियो था, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें कॉमनली फॉर AC DC मोटर या फिर जनरेटर, तो ओवरऑल मशीन्स को लेकर मैंने एक सॉलिड डिस्कशन किया था कि किसी भी मशीन को हम उस तरीके से उसके बेस से समझ सकते। आज मैं ये सारी चीज़ें बता ज़रूर रही हूँ, थोड़ा बहुत उस वीडियो का रिपीट कर रही हूँ, पर मेरा मेन पॉइंट ये है कि हम इंडक्शन मोटर को इंडक्शन मोटर ही क्यों बोलते हैं, या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में इंडक्शन ही क्यों हो रहा है, उस पर बात कर रहे हैं हम। अब ये दोनों टाइप के जो फिनोमिना हो रहे हैं, चाहे वो मोटर फिनोमिना हो या जनरेटर फिनोमिना हो, ये दो तरीके से हो सकता है, कंडक्शन के थ्रू और एक इंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन का मतलब है वायर्स की मदद से करंट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और इंडक्शन का मतलब है डिस्टेंस पर विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इलेक्ट्रिकल पावर को या इलेक्ट्रिकल करंट को ट्रांसमिट करना, वो इंडक्शन कहलाता है। और नेचुरली ये म्यूचुअल इंडक्शन ही है। जो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, उसी की मदद से हम इस इंडक्शन फिनोमिना को समझ सकते हैं। और हाँ, वहाँ पर फैराडेज लॉ काम आना ही आना है। बिना फैराडेज लॉ के तो इंडक्शन हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। कंडक्शन वाला जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट होता है DC मशीन्स में, जिसमें वायर के थ्रू करंट एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर भेजा जाता है। तो ये कंडक्शन वाला फिनोमिना वहाँ DC मशीन्स के केस में हम देख सकते हैं। क्यों आगे ये चीज़ और मैं आपको समझाने वाली कि कैसे कंडक्शन मेथड को यूज़ किया जा रहा है DC मशीन में। मैं पूरा आपको DC मशीन, DC मोटर, DC जनरेटर पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। थोड़ा सा उसका की फिनोमिना या की स्टेटमेंट या की कंपोनेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, जो कंडक्शन मेथड को शो कर रहा है कि हाँ कंडक्शन के थ्रू ही DC मशीन काम करती, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इंडक्शन जो जनरली होता है वो AC मशीन्स में यूज़ होता है, तो वो भी आप म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। इंडक्शन फिनोमिना तभी पॉसिबल है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो हमेशा या तो आप मैग्नेट को मूव करिए या सर्किट को मूव करिए, तो ही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू सर्किट पॉसिबल है, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है। तो इंडक्शन फिनोमेना जनरली AC मशीन्स में हम देखते हैं। वैसे तो DC में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी मेनली जो AC मशीन्स वो पूरी इंडक्शन फिनोमेना पर ही काम करती हैं। अब DC मोट इस तरीके से हम कंडक्शन वाला जो मेथड यूज हो रहा है DC मशीन्स में, तो हम DC मशीन्स को DC मोटर, DC जनरेटर ही बोलते हैं। पर इंडक्शन मोटर जो है हमारी, या इंडक्शन जनरेटर है, उसको स्पेसिफिकली इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर ऐसे नामों से ही एड्रेस किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है।
मोटर और जनरेटर दोनों काम करते हैं फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ही। हम दोनों के फिनोमेना का, चाहे डीसी का देखे एसी का देखे, फैराडेज लॉ के कहना चाहिए सपोर्ट के बिना हम उसके फिनोमेना को, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझ ही नहीं सकते। चाहे वो डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, एसी मोटर हो, एसी जनरेटर हो, कुछ भी हो, फैराडेज लॉ की मदद हमें लेनी ही पड़ती है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए या उसकी वर्किंग को समझने के लिए। अब दोनों मोटर जनरेटर दोनों में एक स्टेटर होता ही होता है, एक कंपोनेंट और एक रोटर होता है। स्टेटर कंपोनेंट मतलब जो स्टेशनरी कंपोनेंट है, होता सिलेंड्रिकल ही है, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो स्टेशनरी होता है, और एयर गैप के बाद उसके अंदर एक रोटर सिलेंड्रिकल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ये रिंग टाइप का हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर स्टेटर है, और सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उसके अंदर थोड़े से एयर गैप के बाद जो प्लेस किया जाता है कॉन्सेंट्रिक, मतलब दोनों के एक्सेस सेम है, वो सॉलिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है रोटर का, और रोटर घूमता है उस एयर गैप में स्टेटर सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंड्रिकल के अंदर। तो जनरेटर हो, मोटर हो, डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, एसी मोटर हो, एसी जनरेटर हो, दोनों में स्टेटर और रोटर होता ही होता है। रोटर मतलब रोटेटरी कंपोनेंट, स्टेटर मतलब स्टेशनरी कंपोनेंट, और दोनों में ही चाहे जनरेटर हो, मोटर हो, एसी हो, डीसी हो, दोनों में ही फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। मैंने फील्ड वाइंडिंग से रिलेटेड आपको बताया था कि ये वाइंडिंग वो होती है जो फील्ड फ्लक्स, मेन वर्किंग फ्लक्स देती है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग हमारी वो है जो मेन वर्किंग फ्लक्स को कट करती है और उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को भी आर्मेचर वाइंडिंग बोल सकते हैं, पर आर्मेचर शब्द उन मशीन्स के साथ कनेक्टेड है जहां रोटेशन इन्वॉल्व रहता है। जरूरी नहीं है कि आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो रोटेटरी मशीन्स है उसके साथ काटने वाली जो वाइंडिंग है, फ्लक्स को काटने वाली वाइंडिंग, उसको आर्मेचर बोला जाता है। पर ट्रांसफार्मर पूरा स्टैटिक डिवाइस है, वहां रोटेटरी कॉम्पोनेंट कोई नहीं होता, तो वहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग जो फ्लक्स को काट रही है, मेन फील्ड फ्लक्स को या मेन वर्किंग फ्लक्स को, उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग ही बोल रहे हैं। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग भी जनरेटर मोटर में होती है, स्टेटर और रोटर भी जनरेटर मोटर में होता है। अब मैं स्पेसिफिकली जनरेटर हम बात कर चुके डीसी जनरेटर की, आगे जाके मैं सिंक्रोनस जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटर की भी बात करूंगी, तब बहुत डिटेल में जाऊंगी। अभी मैं अपना पूरा डिस्कशन कन्फाइन कर रही हूँ मोटर पर। तो मोटर एक्चुअली क्या है, मोटर के पीछे का रैशनल क्या है, बेस क्या होता है। मोटर में हमेशा दो फ्लक्सेस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दो फ्लक्सेस का इंटरैक्शन मस्ट है रोटर में। अब दो फ्लक्सेस कहाँ से आ सकते हैं, दो करंट्स होने चाहिए। दो करंट्स अगर दो सर्किट को, मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के सर्किट को मैं कनेक्ट कर दूं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इनके बीच में कर दूं, तो यहां से यहां करंट जो बहेगा वो कंडक्शन के थ्रू बहेगा। तो इसमें से बहने वाले करंट की वजह से भी इसमें से बहने वाले करंट की वजह से भी फ्लक्स डेवलप होगा, और कंडक्शन के थ्रू यहां पहुंचने वाला जो करंट है उसकी वजह से भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। मतलब एक आर्मेचर फ्लक्स होगा और एक फील्ड फ्लक्स होगा, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, और अगर रोटेशन पॉसिबल होगा तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई ना कोई कंपोनेंट घूमना शुरू कर देता है, जैसा कि मैं अभी रोटर का बता रही हूँ। पर अगर एक फील्ड सर्किट है हमारे पास और एक आर्मेचर सर्किट है, पर फील्ड सर्किट से आर्मेचर सर्किट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिकल, हाँ यहाँ से यहाँ पर इस फील्ड सर्किट में जो करंट फ्लो होने लगा उसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो फ्लक्स ने इस सर्किट को लिंक किया, और इस सर्किट को लिंक करने की वजह से, और ये फ्लक्स अगर ऐसी होगा तो इस सर्किट को लिंक होने वाला फ्लक्स भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वहां पर अवेलेबल रहेगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये इंडक्शन हुआ है, ट्रांसफार्मर जैसा इंडक्शन हुआ है। दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, पर यहाँ पर फ्लक्स लिंक, फील्ड फ्लक्स जो है वो इस पे लिंक हुआ, कनेक्ट हुआ, और यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर करंट बहने लगा। अगर सर्किट कंप्लीट है, करंट बहने की वजह से यहाँ पे दूसरा फ्लक्स आ गया। अब ये दूसरा फ्लक्स मतलब फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे,
टॉर्क प्रोड्यूस होगा और जो भी कंपोनेंट घूमने वाला होगा वो घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब टॉर्क उस पर लग जाएगा, लगेगा, या टॉर्क उसको उस पर फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, या पैरेलल फोर्स एक्सर्ट होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, मतलब रोटर पर, और रोटर घूमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू दूसरा फ्लक्स एग्जिस्टेंस में आया और फिर पहला फ्लक्स और दूसरा फ्लक्स दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हुआ, टॉर्क जनरेट हुआ। और एक फिनोमेना जो डीसी मशीन्स में, डीसी मोटर में होता है, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, करंट आया, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और साइमल्टेनियसली वही करंट मैं यहाँ पे भी बहा सकती हूँ, या दोनों के स्विच एक साथ ऑन करके एक साथ दोनों में करंट एग्जिस्ट कर रहे तो एक साथ दोनों में फ्लक्स का अपीयरेंस हुआ और दोनों फ्लक्सेस ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया और टॉर्क जनरेट हो गया। पर इंडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट पहले आया, यहाँ फ्लक्स पहले आया, ये फ्लक्स ने इस सर्किट को लिंक किया, फिर इस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर उसके बाद करंट बहने लगा, फिर फ्लक्स आया, तो साइमल्टेनियसली फ्लक्स इसमें लेट आया, थोड़ा डिले के बाद आया, तो ये इंडक्शन प्रोसेस है। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि वहाँ पर मोटर में दो फ्लक्सेस होते हैं, फर्स्ट फ्लक्स फील्ड फ्लक्स होता है, दूसरा फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स होता है। पर ये आर्मेचर फ्लक्स कंडक्शन से भी आ सकता है या इंडक्शन से भी आ सकता है। तो कंडक्शन के थ्रू इन दिस प्रोसेस बोथ फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग कैरीज करंट साइमल्टेनियसली। कंडक्शन वाली प्रोसेस में दोनों में करंट एट ए टाइम है, शुरू से ही है कहना चाहिए, और दोनों में एक साथ दो फ्लक्सेस आ गए और फिर दोनों इंटरेक्ट हुए और टॉर्क जनरेट हुआ। और इंडक्शन में क्या हो रहा है, फर्स्टली फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूसेस फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग में पहले फ्लक्स आया जो लिंक कर रहा है आर्मेचर से, आर्मेचर क्लोज सर्किट है, तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वहां पर फिर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस हुआ, फिर इवेंचुअली करंट आया, फिर दूसरा फ्लक्स आया और फिर दोनों ने इंटरेक्ट किया और फिर टॉर्क जनरेट हुआ। तो ये पूरी स्टोरी है बेटा कंडक्शन के थ्रू मोटर फिनोमेना की या इंडक्शन के थ्रू मोटर फिनोमेना की। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉम्प्टली बिल्कुल इंडक्शन मोटर पर आ जाऊंगी। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक सा डिस्कशन समझ में आया होगा, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है मोटर के फिनोमेना को लेकर और इंडक्शन और कंडक्शन के फिनोमेना को लेकर। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू।